हेलो गाइस इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 जो मैंने इससे पहले वीडियो में कराए थे 1 to 4। अब इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है ए बी सी एंड डी बी सी आर द टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। यहाँ पे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक तो ए बी सी और एक बी सी डी। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं? ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे कि इस वाले ट्राइंगल की मैं अगर बात करूं ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या होगा? ए बी ए सी के बराबर है जो क्वेश्चन में दे रखा है, और साथ ही साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बी और सी आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन में एक और चीज़ बोल रहा है कि नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये भी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब इसकी भी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो इनका नाम दे देते हैं सबसे पहले 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंगल्स की क्या कर दी? नेमिंग कर दी। अब इससे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? शो करना है आपको एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी। ए बी डी मतलब कि ये पूरा एंगल 1+2, और एंगल ए सी डी मतलब कि एंगल 3+4। 1+2 और 3+4 ये पूरे एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, या फिर बी इज इक्वल टू सी भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले गिवन। क्या क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, पता है हमें। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, तो दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से बी डी डी सी के इक्वल है। बी डी डी सी के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में बोला है, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब टू शो, शो क्या करना है हमें? एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी आपस में इक्वल होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं, हमने क्योंकि नेमिंग बोली है तो ए बी डी को हम बोल सकते हैं 1+2, है ना, और ए सी डी को हम बोल सकते हैं 3+4। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने कुछ नहीं करा अभी तक, मैंने बस नेमिंग दी है और सारी चीज़ें जो गिवन थी वो लिख दी, जो मैं प्रूफ करना था वो लिख दिया। अब हम आएंगे सीधे आंसर पे। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 जो है वो 3 के क्या है? इक्वल है ना। 2 जो है वो 4 के इक्वल है, 2 जो है वो 4 के इक्वल है। और मैं क्या जानता हूँ? 1 और 2 का सम ए बी डी होता है, दिख रहा है मुझे, जो मुझे 3 और 4 के सम के इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन डाल दूँ और इसे सेकंड इक्वेशन डाल दूँ और दोनों को क्या कर दूँ? ऐड कर दूँ अगर मैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ऐड होके मुझे ये मिल जाएंगी। बात क्लियर है? इसी तरीके से इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड मिलके मुझे ये मिल जाएंगी, और ये दोनों भी क्या होंगी? आपस में इक्वल। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंगल 1 और इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंगल 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। वो बराबर होंगे किसके? एंगल 3 और एंगल 4 के सम के। एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या है? ए बी डी। एंगल 3 और एंगल 4 का सम क्या है? ए सी डी। और यही हमें प्रूफ करना था। ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर इतनी बात? एंगल 1 3 के बराबर था, 2 4 के बराबर था, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो हमें मिल गया ए बी डी और ए सी डी आपस में बराबर। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ट्राइंगल ए बी सी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, जिसमें ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं, और साथ ही साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल जो होते हैं वो इक्वल साइड्स के सामने वाले इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ मैं 1 और 2। नेमिंग से क्या होता है ना बच्चों, बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन, तो आप नेमिंग दे के क्वेश्चन सॉल्व किया करो। मार्क्स नहीं काटेगा टीचर, इससे कोई उसको समझने में भी बहुत ईजी होगा और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है? साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। साइड बी ए कौन सी साइड है? ये वाली साइड। इज प्रोड्यूस्ड टू डी, इसे डी तक हम ले गए, फिगर कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है उसके लिए सॉरी। बी ए को
हमने आगे बढ़ा के इस पॉइंट तक ले गए, डी पॉइंट तक, इस तरीके से सच दैट कि ए डी ए बी के क्या हो जाएगी इक्वल, कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी क्या आपस में इक्वल है। शो करना है कि बी सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। बी सी डी मतलब कि ये पूरा सी एंगल जो है ये 90 डिग्री का होगा, ये आपको शो करना है। एक चीज़ आपने देखी यहाँ पे कि जब हमने बी ए को आगे बढ़ा दिया डी पॉइंट तक, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो साइड है बी ए और ये ए डी आपस में इक्वल होंगी, और बी ए जो है वो ए सी के भी इक्वल है, मतलब कि ए डी और ए सी ये भी आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। और ये क्या, ये ट्राइंगल कौन सा बन गया, ये ट्राइंगल बन गया आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी भी दो साइड्स आपस में क्या है इक्वल है। और किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। साथ ही साथ उस उन दोनों इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स, जैसे कि ए सी के ठीक सामने वाला एंगल ये और ए डी के ठीक सामने वाला एंगल ये भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इनका नाम दे देता हूँ मैं 3 और 4। तो 3 और 4 भी क्या होंगे इक्वल होंगे। इतनी बात क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के भी इक्वल है ना। देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसीलिए क्या होगा एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। और हम क्या लिख सकते हैं ऐसी तरीके से ट्राइंगल ए डी सी में ऑल्सो ए डी जो है वो ए सी के भी इक्वल है, ए डी ए सी के भी इक्वल है, इसीलिए एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ए डी सी क्या हो जाएगा इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आपको प्रूफ क्या करना है, टू शो एंगल कौन सा बी सी डी 90 डिग्री आना चाहिए। एंगल बी सी डी है कितना 2 + 3, तो अभी इसको यूज़ करेंगे हम। देखो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ आप क्या जानते हो कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम, ऐसे समझो आप कोई भी ट्राइंगल से, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, मान लो ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं इस तरीके से, कोई भी ट्राइंगल आप ले सकते हो, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो इस वाले अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बी एंगल, ये सी एंगल और ये 4 एंगल, इन सब का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल, कौन सा बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है बी सी डी, यूजिंग लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, यूजिंग इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल डी ये वाला एंगल प्लस एंगल सी ये पूरा एंगल प्लस एंगल बी, तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। डी कितना है 4, डी का नाम मैंने 4 दिया था तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। सी कितना है, सी जो है वो 2 और 3 का सम है, देखो क्योंकि 2 इतना सा इतना पार्ट 2 है और इतना सा इतना पार्ट 3 है, तो इन दोनों का सम कर देंगे तो हमें पूरा एंगल मिल जाएगा। तो सी की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 + 3, है ना। और बी, बी कहाँ पर है, बी का नाम है 1, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक। सेंस हम क्या जानते हैं, अभी हमने देखा हमें चाहिए क्या असल में, पहले वो देखो, हमें चाहिए बी सी डी 90 डिग्री, है ना। तो बी सी डी है कहाँ पे बी सी डी, मतलब कि ये 2 और 3, तो हमें 2 और 3 को तो कुछ भी नहीं करना है, 2 और 3 तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ये जो 4 दिख रहा है ना 4, ये 4 किसके इक्वल है ये बताओ पहले तो, 4 जो है वो 3 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब 3 ही क्यों लिखा हमने 4 की जगह पे, 2 और 3 को क्यों नहीं चेंज करा, क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए था 2 और 3, है ना, तो यही लेंगे ना, इसके अलावा तो इनको और इनको तो चेंज करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो हमें ये वाला एंगल चाहिए 2 और 3, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और बाकी दोनों एंगल्स को भी 2 और 3 बना देंगे। जैसे 1 जो है वो 2 के बराबर है, तो इस 1 के जगह पे हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे रीज़न दे देंगे सिंस एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है,
तो हमने केवल 4 की जगह 3 लगा दिया और 1 की जगह पे 2 लगा दिया। अब क्या करें, अब बहुत इजी हो गया। देखो 3 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे, 2 एंगल 3, और ये 2 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 2 और 2 मिलके हो जाएंगे 2 एंगल 2, और इक्वल में क्या है 180 डिग्री। अब इन दोनों को देखो, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आपका एंगल 3 और एंगल 2 का सम, और इक्वल में क्या है 180 डिग्री। और अगर आप ध्यान से देखो फिगर में, एक बार फिगर देख लो, 2 और 3 का सम, 2 और 3 का सम क्या है, ये पूरा एंगल तो है बी सी डी। तो हम यहाँ पे 2 और 3 की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 और 3 के सम की जगह लिख देंगे एंगल बी सी डी, जिसकी 2 से क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, और इक्वल में क्या है 180 डिग्री। यहाँ से एंगल बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे 180 डिग्री अपॉन 2, और यहाँ से ही सॉल्व करने पे आएगा एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 क्या होता है 90 डिग्री, 180 का हाफ कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था हमें, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना था, जो हम प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड। बात क्लियर हो गई, बहुत इजी क्वेश्चन था, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंड आपको फाइंड क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़, इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखी है, क्यों, आपको ये खुद बनानी पड़ेगी। तो अब क्वेश्चन देखो और समझो, ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स एक एंगल 90 डिग्री का होगा, जिसमें बोल भी रखा है उसने कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले आपको फिगर इस तरीके से बनानी है, दिमाग में सोच लिया करो कि आपको एंगल ए जो है वो कहाँ पे रखना है। देखो, तो मैंने सोचा कि मैं एंगल ए इस साइड पे रखूँगा। कैसे, देखो मैंने ये पॉइंट ले लिया ए, ठीक, अब इस पॉइंट पे मैं एक लाइन बनाऊंगा, साथ ही साथ बोल रहे हैं कि ए बी और ए सी, मतलब कि इस पॉइंट से दो लाइंस निकलेंगी, एक तो ए बी और एक ए सी, और वो दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो समझ में आ गई बात आपको, जितनी आप ए बी लोगे उतनी ही आपको ए सी भी लेनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, आप स्केल से बनाना, और इतना ही यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं बी, और ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं सी। ए बी एंड ए सी आपस में क्या है, बराबर हैं, और फिर मैं बी सी को क्या कर लूँगा, ज्वाइन कर दूंगा, तभी तो ये ट्राइंगल बनेगा। अब एंगल ए कितना है 90 डिग्री, तो मैंने 90 डिग्री बना दिया, ए बी ए सी के बराबर है, लो शो कर दिया। आपको फाइंड क्या करना है, बी और सी फाइंड करना है, मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब फिगर देख के बताओ कि ये कौन सा ट्राइंगल बना, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या फिर ये स्केलिन ट्राइंगल है, बताओ। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि दो साइड्स जब किसी ट्राइंगल की आपस में बराबर हो जाती हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, राइट। और जो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स, जैसे ए सी के ठीक सामने कौन है, बी, और ए बी के ठीक सामने कौन है, सी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी मीन्स triangle ABC is an isosceles triangle। ठीक है, therefore इससे क्या पता चला, एंगल B और एंगल C भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आपको फाइंड क्या करना है, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स इनमें से कोई एक वैल्यू निकाल देंगे, दोनों की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अभी ये क्या है, एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में आपको एक एंगल पता है 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल ए कितना है 90 डिग्री, एंगल बी कितना है बताओ, बी जो है वो सी के बराबर है, तो या तो आप बी को बी ही रहने दो, सी की जगह पे बी लगा दो, या फिर आप बी की जगह पे सी लगा दो।
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बी की जगह पे सी लगा देता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है ना, जितनी ये वैल्यू होगी उतनी ही ये वैल्यू होगी। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आप सी लगाओ या बी लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही यहाँ पे सी लिख देंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी और एंगल सी मिलके क्या हो जाएंगे, 2 एंगल सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 आ जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस में लगा हुआ है। 2 एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से जब 90 माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 90 डिग्री बचता है। उसके बाद एंगल सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 2 डिवाइड में जाएगा, 90/2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। और एंगल सी ही हमारा एंगल बी के इक्वल है, तो एंगल सी जो है वो एंगल बी के इक्वल है ऑल्सो। तो एंगल बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आंसर। तो दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, दोनों एंगल जो है वो सेम टू सेम आएंगे। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। हम सब जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी है कि इसका हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रफ डायग्राम इस तरीके से। अब इसका नाम दे देता हूँ मैं ABC। जानता हूँ तीनों साइड क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, और तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, राइट। तो आप ले लो, अगर आप कोई सा भी एक एंगल लोगे x, तो तीनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे लेट ईच एंगल बी x। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। आपको प्रूफ क्या करना है कि इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, मतलब x की वैल्यू आपको 60 डिग्री प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या चीज़ होती है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अब तक तो आपको याद भी हो चुकी होगी 180 डिग्री, बहुत ईजी है ना, कुछ याद करने का थोड़ी है इसमें। एंगल ए कितना है, एक्स, बी भी एक्स है और एंगल सी भी एक्स है, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होता है, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री अपॉन 3। 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18 और 0 का 0 ऐसे ही। तो एक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ये तो प्रूफ करना था, प्रूफ। वीडियो समझ में आई? हर एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत आराम आराम से समझाया है, इसे नोट कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फिर नोटिफिकेशंस नहीं जाती हैं। और यूट्यूब इस मामले में थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन जो है वो बहुत लेट जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर देंगे। तब तक प्रैक्टिस करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।